दोस्तों आपके एग्जाम एमसीक्यू मेथड पर होने वाले हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और साथ में इंटरनेशनल बोर्ड। और इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, आप सभी के एग्जाम एमसीक्यू मेथड पर नहीं होने वाले हैं, बाकी आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। तो इसी के बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एमसीक्यू मेथड होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एमसीक्यू की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसी के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि किस प्रकार से आपका एग्जाम रहेगा। अगर जैसे आपका एमसीक्यू पद्धति रहेगी तो उसमें कितना सिलेबस आपका रहेगा, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, स्किप मत कर देना। फिर बाद में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत करना कि आपने ये चीज नहीं बताई, ये चीज हमारी अधूरी रह गई, इस चीज को भी आपको इसी वीडियो में कवर करना था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपको 50% सिलेबस रहता है तभी ये पद्धति लागू होती है। जैसे कि अगर बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज में जो लास्ट ईयर के जो पेपर हुए हैं वो सभी एमसीक्यू पद्धति पर ही हुए हैं। जिस प्रकार से जैसे आप मान लीजिए आपका पेपर होता है, आपका पेपर 3 खंड में आता है, ए खंड, बे खंड और स खंड। तो इसी प्रकार जैसे एक खंड में आपके जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, वो 10 क्वेश्चन आपके जैसे एक एक नंबर के होते हैं। तो उन्हीं में आपकी अगर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पद्धति लागू होती है तो उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। आपके एक खंड में जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में ही आपको जैसे 5 क्वेश्चन करने होते हैं। वहां पर आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको यहाँ पर जैसे 5 क्वेश्चन ही करने होंगे। तो आप उन 10 क्वेश्चन में से कोई से भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो। इसी के बाद दोस्तों बात करें आपके खंड बे की, ये आपका जैसे 50% सिलेबस रहता है तभी ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाता है। जैसे कई बार जैसे अब की बार आपका 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ था, इसी की वजह से आपका 70% सिलेबस रख सकते हैं, आपको 30% सिलेबस की छूट मिल सकती है अगर उसमें भी आपका एमसीक्यू पद्धति लागू होता है। तो इसके बाद जैसे मैंने खंड ए की बात बता दी, इसके बाद बात करते हैं खंड बे की। जैसे खंड बे में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, यानी 4 क्वेश्चन आते हैं उनमें 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको 2 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। और वो कोई से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई बाध्यता नहीं होती कि आपको यही क्वेश्चन करना है। इसी के बाद दोस्तों बात करें आपकी खंड स की या खंड सी की, जिसमें कि आपके जैसे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, आप सभी को भली बात से पता है कि जो खंड स आता है उसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो कम से कम 10 या 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उनमें से भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपकी एमसीक्यू पद्धति या मेथड के आधार पर आपके एग्जाम लिए जाते हैं, आपका एग्जाम पेपर आता है तो उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यानी 5 क्वेश्चन तो आपके खंड ए के, 2 क्वेश्चन आपके खंड बे के और 2 क्वेश्चन आपके खंड से के, यानी 5 2 7 7 2 9 क्वेश्चन, यानी मतलब कि आपको टोटल ही 9 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हर पेपर में आपका 3 घंटे का टाइम रहता है, लेकिन एमसीक्यू मेथड से आपका पेपर होगा तो उसमें आपको 1.5 घंटे का ही टाइम मिलेगा। 1.5 घंटे में आप अपना जो भी पेपर है वो आराम से कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो आप 1 घंटा 20 मिनट में ही कंप्लीट कर दोगे। बाकी अगर किसी को ज्यादा लिखना है तो वो 1.5 घंटा भी पूरा ले लेता है। और देखो एमसीक्यू पद्धति में अगर जैसे आप मान लीजिए 5 यूनिट है, 5 यूनिट में अगर आप 2 यूनिट भी पढ़ लेते हो तो आराम से पास हो जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और वो 5 क्वेश्चन आप कोई से भी कर सकते हो, क्योंकि वो 2 यूनिट के भी जो क्वेश्चन है उन्हीं में सम्मिलित होते हैं। तो वो जो 2 क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, जिससे आप आराम से पास हो जाओगे। इसी के बाद दोस्तों जैसे कि जो सेकंड पार्ट बे होता है उसमें भी जैसे आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन आपके 3 यूनिट के आ गए और 2 क्वेश्चन उसी यूनिट के आ गए, तो वो 2 क्वेश्चन भी आप कर दोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो एमसीक्यू मेथड का बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। अगर आपने पढ़ाई कम भी कर रखी है तो आपको उस चीज का बेनिफिट मिलता है। बाकी तो आप पास तो आराम से हो जाओगे, उसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूं, पास तो आप आराम से हो जाओगे। अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है तो पास तो आप आराम से हो जाओगे। आई होप दोस्तों जो मैंने आप सभी को यहाँ पर बातें बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको और कुछ शिकायत है तो मैं इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फॉलो कर लेना और लाल बटन को क्लिक करके जरूर जाना, आगे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।